हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर हिंदी मीडियम, पेपर थर्ड डायनामिक्स। ठीक है, कल की लास्ट क्लास में हमने इसके एग्जाम्पल्स करे थे। आज हम एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसी यूनिट का ये चैप्टर, दो चैप्टर को मिला के एक यूनिट है, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर जिसमें हम पढ़ेंगे सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो आज इसके एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखो, कोई कण एक कैटेनरी कोई कण एक कैटेनरी S बराबर C टेंसाई में चलता है और किसी भी बिंदु पर इसके त्वरण की दिशा इसके त्वरण की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के साथ वह अभिलंब के साथ समान कोण बनाती है। समान कोण बनाती है यदि शीर्ष पर साई बराबर 0 वेग u हो तो सिद्ध कीजिए कि किसी अन्य बिंदु साई पर वेग साई पर वेग u e की पावर साई व u² c √2/c u² e की पावर 2 साई cos² साई होंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, फिर हम इन्हें प्रूफ करेंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। क्वेश्चन लिखो जल्दी से।
ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कैटेनरी है और उस कैटेनरी का इक्वेशन भी हमें गिवन है, ठीक है। और दूसरा क्या गिवन है कि उसके त्वरण की दिशा में, किसकी दिशा में, त्वरण की दिशा में स्पर्श रेखा और अभिलंब जो कोण बनाते हैं वो समान कोण बनाते हैं। जब दोनों समान कोण बनाएंगे मतलब एक ही रेखा पर होंगे और एक ही रेखा पर होंगे, इसका मतलब कि उन दोनों का जो त्वरण है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो पहला हमें गिवन क्या दिया हुआ है, S बराबर C tan साई एक कैटेनरी, दूसरा कि उनका त्वरण है जो समान है, और तीसरा दिया हुआ है कि जब जो बिंदु है वो शीर्ष पर होता है जो कण, तो साई बराबर 0 पुट करेंगे तो हमें वेग कितना मिलेगा, u। और हमें क्या प्रूफ करना है कि कोई एक अन्य बिंदु है जिस पर वेग हमारे क्रम से ये दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। लिखो, मान लो कैटेनरी का समीकरण इक्वल टू S बराबर C tan साई। समीकरण नंबर 1, S बराबर C tan साई समीकरण नंबर 1। किसी बिंदु पर वेग v और वक्रता त्रिज्या रो हो तो किसी बिंदु पर वेग हमने v ले लिया, वह वक्रता त्रिज्या रो हो तो, वक्रता त्रिज्या रो हो तो रो बराबर क्या होता है, ds अपॉन डी साई, ठीक है। हम जानते हैं रो बराबर ds अपॉन डी साई। अब क्या करना है, s का साई के सापेक्ष अवकलन करना है। लिखो, समीकरण 1 का साई के सापेक्ष साई के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, ds अपॉन डी साई। c हमारा कांस्टेंट है, tan साई का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर साई। समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से रो बराबर क्या हो जाएगा, c सेक स्क्वायर साई, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। हमने क्या क्या कर लिया, s का साई के सापेक्ष कर लिया, वक्रता त्रिज्या निकाल ली, ठीक है, और उस वक्रता त्रिज्या का मान हमने रो कर लिया। इसके बाद हमें दिया हुआ है कि जो स्पर्श रेखीय त्वरण है और अभिलंबिक त्वरण है वो दोनों समान है। तो स्पर्श रेखीय त्वरण इक्वल टू अभिलंबिक त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण होता है v dv अपॉन ds, अभिलंबिक त्वरण होता है v स्क्वायर अपॉन रो, एक v से एक v कैंसिल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रो की वैल्यू पुट कर देंगे हम, ठीक है। रो बराबर क्या होता है, ds अपॉन डी साई। अभी हम लेंगे समीकरण 2, समीकरण 2 से dv अपॉन ds
इक्वल टू वी अपॉन डी एस अपॉन डी साई। और हमने समीकरण 2 का उपयोग क्यों किया है, समीकरण 4 का क्यों नहीं करा? क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चर हैं उनको कट करना होगा, और काटने के लिए हमें रो की वो वैल्यू पुट करनी होगी जो दोनों फॉर्मूलाज में से, दोनों इक्वेशंस में से उस चर को हटा सके। ठीक है, जैसे कि डी एस से क्या हट जाएगा, डी एस, क्या बचेगा, डी वी बराबर वी डी साई। इसके बाद चरों को पृथक करने पर लिखो, चरों को पृथक करने पर dv अपॉन v इक्वल टू डी साई, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, समा। और चरों को पृथक करने के बाद क्या करना होता है, उसका समाकलन। और ये हमने कहाँ करा है, सेकेंड ईयर की बुक में आपने फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dv अपॉन v का log v, डी साई का समाकलन साई प्लस का एक कांस्टेंट c। हमें दिया है शीर्ष पर साई बराबर 0 और v बराबर u। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस इक्वेशन से, log u बराबर 0 प्लस का c। तो c की वैल्यू आ गई यहाँ से इक्वेशन 5। तो लिखो समीकरण 5 में c का मान रखने पर, c का मान रखने पर, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि अब हमें क्या करना है, समीकरण 5 में c का मान हम रखेंगे और देखते हैं हमारे पास क्या इक्वेशन होती है। लिखो आगे, जब c बराबर क्या है, log u, समीकरण 5 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, log v बराबर साई प्लस का log u। दोनों log की वैल्यू को वन साइड कर लो, log a माइनस log b, log a अपॉन b। log को यहाँ से अगर हम हटाएंगे तो ये साई e की पावर में चला जाएगा और v बराबर हो जाएगा u e की पावर साई। और यहाँ से v क्या है हमारे पास, v है वेग, मीन्स जो हमें प्रूफ करना है, और ये हमने फर्स्ट पार्ट इसका प्रूफ कर दिया। ठीक है, प्रूफ कर दिया कि जो उसका वेग का घटक होगा वो होगा u e की पावर साई। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि त्वरण, ना तो इसने ये बोला है कि स्पर्शरेखीय त्वरण निकालो, ना ही ये बोला है अभिलंबिक त्वरण, तो हमें क्या करना है, परिणामी त्वरण निकालना है। ठीक है, तो
यहाँ लिखेंगे क्या फॉर्मूला होता है इसका, स्पर्श रेखीय त्वरण का स्क्वायर, स्पर्श रेखीय त्वरण का स्क्वायर प्लस अभिलाम्बिक त्वरण का स्क्वायर और इनका अंडर रूट। ठीक है, और ये दोनों क्या हैं, इक्वल है। और अभिलाम्बिक का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन रो, और स्पर्श रेखीय त्वरण का क्या होता है, वी डी वी अपॉन डी एस या डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों बराबर हैं, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार स्पर्श रेखीय त्वरण इक्वल टू अभिलाम्बिक त्वरण d2s बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन रो। तो यहाँ से मैं स्पर्श रेखीय त्वरण का मान क्या रख सकती हूँ, वी स्क्वायर अपॉन का रो। अभिलाम्बिक त्वरण का क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन रो और इनका अंडर रूट। कितने हो जाएंगे, एक और एक दो हो जाएंगे, मीन्स जब उस पे अंडर रूट लगाएंगे तो अंडर रूट का 2, वी स्क्वायर अपॉन रो आ जाएगा बाहर। यहाँ क्या करेंगे, हम रो की वैल्यू को पुट करेंगे और हमारे पास हमारा जो प्रूफ करना है वो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अंडर रूट 2 वी स्क्वायर और रो की वैल्यू क्या थी, सी सेक स्क्वायर साई, और v क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। v बराबर डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, और v की वैल्यू अभी हमने प्रूफ करी है, क्या है, u e की पावर साई। लिखेंगे वेग v बराबर u e की पावर साई, इसे समीकरण 6 लिख लो और कोष्टक में लिख दो समीकरण 6 से, समीकरण 6 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रूट 2 यू स्क्वायर ई की पावर 2 साई सी सेक स्क्वायर साई, रूट 2 बाय सी यू स्क्वायर ई की पावर 2 साई, 1 अपॉन सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर साही। और ये क्या है, हमारे त्वरण है जो कि हमें प्रूफ करना था, तो हमने वेग और त्वरण दोनों को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सिद्ध कीजिए कि एक सिद्ध कीजिए कि एक समतल में गतिमान कण के
हो गया मेरा। समतल में गतिमान एक कण के गति की कण के गति की दिशा में कोणीय त्वरण निम्न होगा। तो जो हमें प्रूफ करना है वो है v अपॉन रो dv अपॉन ds माइनस v स्क्वायर अपॉन रो d रो अपॉन ds। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जब समतल में कोई गतिमान कण गति कर रहा है तो उसका कोणीय त्वरण, ये प्रूफ हमें करना है। नोट करो इसे। नोट करो इसमें, एक समतल में गतिमान कण की गति एक समतल में गतिमान कण की गति किसी समय t पर उसके गति पथ पर स्पर्श रेखा की ओर होती है। कण की गति किसी समय t पर स्पर्श रेखा की ओर होती है। उस बिंदु पर स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ साई कोण बनाती है। तो देखो, ये मैं आपको पहले भी डायग्राम से बता चुकी हूँ कि आपका कोई एक कण वृत्तीय पथ में गति कर रहा है। ए एक स्थिर बिंदु है और t समय में उस कण की स्थिति A से P पर पहुंच जाती है। जब हम P पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है, तो वो OX अक्ष पर कितना कोण बनाती है? साई कोण बनाती है। और यही हमने नोट किया है। लिखो, कण की गति की दिशा में कोणीय त्वरण। कण की गति की दिशा में कोणीय त्वरण, कोणीय वेग को लिखते हैं हम d साई बाई dt से। तो कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन की दर, मीन्स कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। और कोणीय वेग में परिवर्तन की दर करेंगे तो मतलब क्या आ जाएगा? d2 साई बाई dt स्क्वायर। पहले दो क्वेश्चन करे हैं जिनमें हमने कोणीय वेग क्या माना था? d साई बाई dt। और वेग में जब हमने t के सापेक्ष परिवर्तन कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? कोणीय त्वरण। ठीक है, नोट करो यहाँ तक।
अब हमें सिर्फ इस d2 साई बाय dt स्क्वायर को सॉल्व करना है और जो हमें प्रूफ करना है वो निकालना है। तो लिखो d2 साई बाई dt स्क्वायर मीन्स क्या किया है हमने, t के सापेक्ष d साई बाय dt का अवकलन किया, तभी कोणीय त्वरण आएगा d बाय dt। यहाँ मैं ds से गुना करती हूँ और ds से ही भाग दे देती हूँ, तो दोनों आपस में कट के यही इक्वेशन आ जाएगी, तो इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। और ds अपॉन dt क्या होता है v और ds अपॉन डी साई क्या होता है रो। तो देखो d बाय dt, ds बाय dt की वैल्यू v अपॉन ds अपॉन डी साई की वैल्यू रो, ठीक है। लिख लो यहाँ पर, यहाँ v बराबर ds बाय dt और रो बराबर ds अपॉन डी साई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, v अपॉन रो का t के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। तो देखो u अपॉन v से करेंगे, नीचे आ जाएगा रो स्क्वायर, रो रहा एज इट इज dv अपॉन dt माइनस का v एज इट इज, ठीक है, d रो बाय dt। तो ये क्या आ गया हमारा कोणीय त्वरण। अब क्या करेंगे, अगेन उसी तरह से सॉल्व करेंगे इसको, रो इस फंक्शन में भी मैंने ds से मल्टीप्लाई कर दिया, ds से डिवाइड कर दिया, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा रो dv अपॉन dt माइनस का v d रो बाय ds और ds बाय dt, ठीक है, अपॉन रो स्क्वायर तो हमें प्रूफ किस तरह से करना है, उसी क्रम में इसको हम चेंज करेंगे। तो हमें प्रूफ करना है v अपॉन रो dv अपॉन ds मीन्स dv अपॉन ds एज इट इज रखना है, ds अपॉन dt क्या होता है v, तो रो v dv अपॉन ds माइनस का v ds अपॉन dt क्या होता है v इंटू v स्क्वायर d रो अपॉन ds अपॉन रो स्क्वायर, दोनों को इस क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, रो v dv अपॉन ds अपॉन रो स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर d रो अपॉन ds मीन्स एक रो से एक रो कैंसिल, v अपॉन रो dv अपॉन ds माइनस का v स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर d रो अपॉन ds। देखो क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना है क्या, हाँ, और ये हमने प्रूफ कर दिया कि जो उसका कोणीय त्वरण होगा वो इस तरह का होता है जब वो स्पर्श रेखा के अनुदिश x अक्ष पर साई कोण बनाता है। नोट कर लो इसे।